दोस्तों बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनको नहीं पता है कि एलआईसी पॉलिसी जो उसके कस्टमर के पास चल रही है, वो एलआईसी पॉलिसी जब मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। और एडवाइजर को यह भी नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट्स के अलावा कौन कौन से फॉर्म फिल करने होते हैं, इसके साथ साथ और क्या जरूरी दस्तावेज होते हैं जो आपको साथ लेकर जाने चाहिए। क्योंकि एक एडवाइजर के साथ ऐसा हुआ है जिस एडवाइजर को सिर्फ ₹1 की रिवेन्यू स्टैंप यानी कि रसीदी टिकट के लिए ₹2000 का नुकसान भुगतना पड़ा। कहीं ऐसा आपके साथ ना हो तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो अपनी इंश्योरेंस एजेंसी चला रहा है उसके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और कस्टमर की इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर भी होती है। और अगर नए एडवाइजर हैं तो नया जो इंश्योरेंस एडवाइजर है जब वो कस्टमर के पास पॉलिसी समझाने के लिए जाता है तो हो सकता है उस कस्टमर के पास पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही हो और वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को मैच्योरिटी उसकी हो चुकी है और उसको मैच्योर कराना चाहता हो, लेकिन उसको कोई एडवाइजर नहीं मिल रहा है। तो आप उसके पास पहुंच जाते हैं पॉलिसी समझाने के लिए, लेकिन वो कस्टमर कहता है आपको कि भाई मेरी एक पॉलिसी चल रही है जो पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन मुझे उसका मैच्योरिटी अमाउंट नहीं पता है कि किस तरीके से मिलेगा। तो आप उससे उसका पॉलिसी बॉन्ड तो ले लेते हैं, लेकिन जरूरी दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप नहीं ले पाते हैं। आप ब्रांच में बार बार चक्कर लगाते हैं और आपको बार बार कस्टमर के पास जाना पड़ता है। तो ऐसा अगर आपके साथ ना हो तो आपको भी जानना जरूरी है कि कौन सा फॉर्म भरना होता है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वीडियो से बने रहें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं एलआईसी मैच्योरिटी का क्लेम प्रोसीजर क्या होता है, कैसे एलआईसी मैच्योरिटी क्लेम को प्रोसेस किया जाता है, आज हम ये समझ रहे हैं। दोस्तों आपके जो कस्टमर्स हैं, हो सकता है आपकी एजेंसी को 10 साल हो चुके हो, 15 साल हो चुके हो, 20 साल हो चुके हो। आपने अपने कस्टमर्स को हो सकता है कोई मनी बैक पॉलिसी दी हुई हो, उसकी जो मनी बैक का पैसा है वो आने वाला हो, लेकिन आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, आप उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते। आपके कस्टमर की पॉलिसी जो पहले से आपने दी है वो मैच्योर होने वाली है, लेकिन आपने उसका मैच्योरिटी फॉर्म नहीं भरा है। आप अधूरा मैच्योरिटी फॉर्म लेकर ब्रांच में जाते हैं, एडमिन ऑफिसर को देते हैं और वहां पर आपको वापस भेज दिया जाता है कि आप कस्टमर के पास जाइए और दोबारा से ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। आइए आप दोबारा से कस्टमर के पास जाते हैं, कभी आप कुछ भूल जाते हैं, कभी आप कुछ भूल जाते हैं। ऐसा एक एडवाइजर के साथ में हुआ है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो कस्टमर का मैच्योरिटी फॉर्म लेकर गलत मैच्योरिटी फॉर्म फिल किया और उसको लेकर ब्रांच में चला जाता है कि सर ये पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, इसका मैच्योरिटी अमाउंट चाहिए। ब्रांच वाले उसको वापस भेज देते हैं कि आपने मैच्योरिटी फॉर्म सही नहीं भरा है, आप दोबारा से जाइए मैच्योरिटी फॉर्म, ये वाला मैच्योरिटी फॉर्म भर के लाइए। एडवाइजर दोबारा से उस कस्टमर के पास पहुंचता है फरीदाबाद से द्वारका। द्वारका कितनी दूर है? द्वारका दिल्ली के दूसरे कोने में है, फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है। तो यहां से वो दोबारा से पूरा दिन खर्च करके उस कस्टमर के पास गया, पहुंच जाता है कस्टमर के पास, कस्टमर से मैच्योरिटी फॉर्म साइन करा के ले आता है, लेकिन फिर भी एक गलती कर देता है। उस गलती को जाने बगैर उसको नहीं पता था कि यह भी करना होता है और वो फिर दोबारा से पहुंच जाता है ब्रांच में। ब्रांच में जाकर फिर वो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड देता है, साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड भी देता है और जो मैच्योरिटी फॉर्म है वो देता है। ऑफिसर उसको चेक करते हैं और बोलते हैं यार इसमें तो रिवेन्यू स्टैंप नहीं लगी है, इसमें तो रिवेन्यू स्टैंप लगानी है, आपने कस्टमर के साइन नहीं कराए रिवेन्यू स्टैंप लगाकर। वो एडवाइजर को वापस भेज देते हैं और बोलते हैं इस पर रिवेन्यू स्टैंप लगाकर इस पर सिग्नेचर कस्टमर के करा के लाने हैं। वो एडवाइजर दोबारा से फिर जाता है द्वारका, फरीदाबाद से द्वारका कितनी दूर है, दोबारा से फिर जाता है, फिर कस्टमर के पास जाता है और कस्टमर को बोलता है कि सर यहां पर आपको एक रिवेन्यू स्टैंप लगानी है, ₹1 की रसीदी टिकट, ₹1 का रसीदी टिकट यानी कि रिवेन्यू स्टैंप आपको लगानी है और इस पर आपको सिग्नेचर करने हैं। कस्टमर कहता है मेरे पास तो रिवेन्यू स्टैंप नहीं है। अब वो मार्केट जाता है, मार्केट से दोबारा से रिवेन्यू स्टैंप लेकर आता है और वहां पर वो सिग्नेचर कर देता है। कस्टमर उस फॉर्म को लेकर फिर ब्रांच में जाता है और वहां पर जाकर सबमिट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे अधूरे डॉक्यूमेंट छोड़ देता है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले जरूरी है दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है मैच्योरिटी फॉर्म। मैच्योरिटी फॉर्म जिसको डिस्चार्ज फॉर्म भी बोला जाता है, जिसका फॉर्म नंबर है 3825। ये फॉर्म आपको ब्रांच में मिल जाएगा। अगर आप कहीं दूसरी ब्रांच में जाते हैं तो वहां से भी आप इस फॉर्म को ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए www.liceindia.in, वहां पर जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने बैग में रिवेन्यू स्टैंप जरूर रखनी है। कम से कम 8 से 10 रिवेन्यू स्टैंप आप अपने फोल्डर में जरूर रखें, क्योंकि 1 रुपए के रसीदी टिकट के बगैर आपका जो मैच्योरिटी है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप कस्टमर के पास बैठे हैं, आपने अपने बैग से फॉर्म नंबर 3825 निकाला और कस्टमर से सिग्नेचर कराए, उस फॉर्म को फिल किया, फिल करने के बाद रिवेन्यू स्टैंप लगाए और कस्टमर से फिर सिग्नेचर कराए। एक तो आपको फॉर्म जो मैच्योरिटी फॉर्म है 3825 ये फिल कराना है। दूसरा दोस्तों, आपको कस्टमर से ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड लेना है। अगर आप खुद कस्टमर हैं, आपके पास खुद LIC की पॉलिसी है, तो आप अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड भी साथ लेकर जाएं ब्रांच में। तीसरा दोस्तों, आपको NEFT फॉर्म भी फिल करना होता है। NEFT फॉर्म आपको किसी भी नियर बाई ब्रांच से मिल जाएगा या किसी भी एडवाइजर से आप NEFT फॉर्म ले सकते हैं, या फिर आप LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर NEFT फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और कस्टमर से सिग्नेचर करा सकते हैं। इस NEFT फॉर्म पर बैंक की डिटेल फिल की जाती है, यानी कि कस्टमर का नाम, कस्टमर का कौन सा बैंक है, कौन सी ब्रांच है, कस्टमर का अकाउंट नंबर क्या है, कस्टमर की ब्रांच का एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल आपको NEFT फॉर्म पर फिल करनी होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कस्टमर का एक ID प्रूफ लेना होता है। ID प्रूफ यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि जो भी नाम कस्टमर का पॉलिसी बॉन्ड में लिखा है उसका कोई भी एक ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कस्टमर ने अगर अपना नाम दीपक कुमार रखा हुआ है तो दीपक कुमार के नाम से उसका कोई भी एक ID प्रूफ आप ले लीजिए। इसके साथ साथ एक एड्रेस प्रूफ भी होना जरूरी है। एड्रेस प्रूफ में आप क्या ले सकते हैं, राशन कार्ड ले सकते हैं, वोटर ID कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। ये सब लेकर, या फिर कोई आप कहीं रेंट पर रहते हैं तो वहां पर रेंट एग्रीमेंट आपके पास है, वो रेंट एग्रीमेंट लेकर आप जा सकते हैं। बैंक का स्टेटमेंट है वो आप लेकर जा सकते हैं, यानी कि कोई भी एक एड्रेस प्रूफ लेकर आप ब्रांच में जा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो NEFT फॉर्म आपने फिल किया है उसके साथ साथ NEFT फॉर्म के साथ साथ आपको एक कैंसल चेक भी लगाना होता है। कैंसल चेक यानी कि चेक पर नाम प्रिंट होना बहुत जरूरी है, नाम प्रिंट होना चाहिए चेक पर। या फिर अगर आपके पास चेक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चेकबुक इशू नहीं कराते हैं, अगर आपके पास चेक नहीं है तो आपको बैंक से पासबुक मिली होगी, उस पासबुक की कॉपी की फ्रंट कॉपी और जो लास्ट स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शन की, उसकी आप फोटोकॉपी करा सकते हैं। साथ साथ ओरिजिनल भी आप साथ में ब्रांच में लेकर जाइए। और अगर आपके पास ये भी नहीं है, पासबुक भी नहीं है, तो आपकी ईमेल पर अगर बैंक स्टेटमेंट आती है तो उस बैंक स्टेटमेंट की आप प्रिंट आउट निकाल लें और प्रिंट आउट लेकर आप ब्रांच में जाएं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ब्रांच में लेकर जाने हैं। याद रखें, अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड साथ में ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक जो फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 3825, इस फॉर्म पर आपको एक रिवेन्यू स्टैंप लगानी होती है, यानी कि 1 रुपए का रसीदी टिकट लगाना होता है। ये रिवेन्यू स्टैंप आप अपने बैग से निकालें और रिवेन्यू स्टैंप लगाकर कस्टमर के सिग्नेचर कराएं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जाके ब्रांच में सबमिट कर देने हैं और वहां से रिसीविंग आपको ले लेनी है। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, अब सवाल आता है कि सर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, कितने दिन के बाद हमारा क्लेम यानी कि हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिलेगा? तो इसका जो टाइम होता है लगभग 15 से 20 दिन का टाइम होता है, वर्किंग डेज। 15 से 20 दिन में जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जो नए ज्वाइन करते हैं, जो नई एजेंसी लेते हैं, उनको नहीं पता है कि पॉलिसी मैच्योरिटी के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूं। हमारा प्रयास है कि हम पूरे भारत में इंश्योरेंस एडवाइजर को डिजिटली लेकर जाएं। हम चाहते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आए। हम चाहते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर घर बैठे बैठे अपने लिए कस्टमर ढूंढे। लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा? ये संभव हो पाएगा डिजिटल मार्केटिंग से। आपको जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग सीखने की। दोस्तों, जिस तरीके से LIC अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को ऑनलाइन लेकर आ रही है, आनंदा के थ्रू LIC चाहती है कि आप आनंदा के थ्रू ऑनलाइन पॉलिसी बेचें। लेकिन आप आनंदा के थ्रू पॉलिसी किसको बेचेंगे? जब आपके पास कस्टमर ही नहीं होंगे तो आप पॉलिसी किसको बेचेंगे? तो आपको पहले तो ढूंढने हैं कस्टमर। अब कस्टमर ढूंढने के लिए आपको सीखना है डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैंने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप हमारी एप्लीकेशन, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि गूगल प्ले स्टोर आप ओपन कीजिए, वहां पर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन यानी कि अमित त्यागी को सर्च कीजिए।
आपको हमारी एप्लीकेशन दिखाई देगी, उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। आपको कुछ डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, आप किस राज्य से हैं, ये सब आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखाई देगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर क्लिक करके आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, और किस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने शहर में कस्टमर ढूंढ सकते हैं। ये सब संभव है हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। तो बिना देरी किए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।